हेलो फ्रेंड्स, पूजाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मावा केक की रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये केक बहुत ही डिलीशियस है। आप इस केक को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही क्रीमी सा फ्लेवर इस केक में मिलेगा। वैसे तो आप हमेशा क्रिसमस केक ही टेस्ट करते हैं, बट इस बार आप इस क्रिसमस पे ये केक जरूर ट्राई कीजिएगा। ये सच में बहुत ही टेस्टी केक है। सो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं केक बनाने का। तो मावा केक बनाने के लिए सबसे पहले हम मावे को प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने गैस को टर्न ऑन किया और गैस को बिल्कुल ही सिम कर दिया। फिर उस पर एक पैन रखा। पैन में मैंने 1 टीस्पून घी लिया और फिर उसके बाद मैंने हाफ कप इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। मिल्क यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फिर उसके बाद में मैंने 1 कप यहाँ पे मिल्क पाउडर यूज़ किया है और स्पैचुला की हेल्प से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। कंटिन्यूअसली स्टेयर करते रहेंगे क्योंकि ये अगर हम बिल्कुल भी रोकेंगे तो इसमें लम्प्स बनने के चांसेस है और ये बॉटम में भी लग सकता है। और जब ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून घी और ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। जब मिक्सर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए और मिक्सचर साइड में भी चिपकना भी बंद हो जाए, मीन हमारा मावा यहाँ पे बन के रेडी हो गया है, तो हम गैस को टर्न ऑफ कर देंगे और इस मावे को ठंडा करने के लिए हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आपको कभी भी इंस्टेंट मावा प्रिपेयर करना हो तो आप मिल्क पाउडर की हेल्प से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल एक्चुअल मावे की टेस्ट जैसा ही होता है। तो मैंने इसको प्लेट में स्प्रेड कर दिया और इसको साइड में ठंडा होने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, पिस्ता, बादाम लिया। इनको मैंने फाइन चॉप कर लिया। आप चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे आप अखरोट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई को प्री हीट करेंगे। तो मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। गैस को बिल्कुल ही सिम रखा हुआ है मैंने, और उसमें नमक डाल के नमक को स्प्रेड कर दिया। फिर उस पर स्टैंड रख दिया और फिर कढ़ाई को मैंने लिड से कवर कर दिया है। गैस को बिल्कुल ही सिम करेंगे। अब हम केक का ड्राई मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे। तो केक के ड्राई मिक्सचर के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया हुआ है और इसी में मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल दिया। फिर हम इन चीज़ों को छान लेंगे। छानने का बेनिफिट ये है कि इससे आपके मैदे का वॉल्यूम बढ़ जाता है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। और अगर यहाँ पे मैदे में या फिर किसी में कोई गांठ होती है तो वो भी ईजिली आप सेपरेट कर सकते हो। तो हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी हो गया है, तो हमने इसको साइड में रख दिया है। तो अब हम यहाँ पे केक का मोल्ड प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे केक का मोल्ड ले लिया यहाँ, और उसमें मैंने सर्कुलर शेप में एक पेपर काट के लगा दिया और इस पेपर को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया हुआ है। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप प्लेन पेपर यूज़ करके उस पे ऑयल की ग्रीसिंग कर दें, तो वो भी बिल्कुल बटर पेपर की तरह ही काम करता है। तो मैंने यहाँ पे मोल्ड की साइड्स को भी ग्रीस कर दिया। तो हमारा केक का मोल्ड रेडी हो गया और इसको मैंने साइड में रख दिया है। तो अब मैंने एक बाउल लिया। बाउल में मैंने गुनगुना दूध लिया हुआ है और उसमें कुछ केसर के धागे डाल दिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर इस बाउल को भी हम साइड में रख देंगे। तो अब हम केक का वेट मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने एक मिक्सर बाउल लिया और उसमें लगभग हाफ कप मैंने बटर डाल दिया और उसके बाद में हाफ कप मैंने फाइन शुगर डाला है और इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे एक साइड में ही आप इसको चलाइएगा और अच्छे से मिक्स हो जाए ये चीज़ें। तब हम इसके बाद में जो हमने मावा प्रिपेयर किया था, ये कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। तो इस मावे को भी मैंने इस मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया और इस मावा को भी हम बटर और शुगर में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको मैं बहुत अच्छे से फेंटना है हमें यहाँ पे। तो आप देखिए ये अच्छे से फिट गया है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो उसके बाद में मैं 1 कप इसमें दूध ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे दूध है वो आप हल्का सा गुनगुना दूध यूज़ कीजिएगा, मतलब यहाँ पे ठंडा दूध मत यूज़ कीजिएगा, हल्का सा गुनगुना दूध हो। क्योंकि अगर आप ठंडा दूध यहाँ पे डालेंगे तो बटर एकदम से जमने लगेगा, इसलिए आप थोड़ा सा गुनगुना दूध डालिएगा। तो उसके बाद में जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो हमने जो एक ड्राई मिक्सचर प्रिपेयर किया था केक का, वो मैंने इसमें पहले स्टार्टिंग में मैंने 2 चम्मच ड्राई मिक्सचर डाल दिया और फिर इसको अच्छे से फेंट लिया। क्योंकि अगर आप एक साथ में सारा ड्राई मिक्सचर डाल देंगे तो इसमें लम्प्स पड़ने के चांसेस होते हैं। तो मैंने अच्छे से फेंट लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग ड्राई मिक्सचर था वो भी इसमें डाल दिया और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से
मिक्स कर लिया और फेंट लिया। अब जो मैंने केसर का दूध प्रिपेयर किया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। ये यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप केसर इसमें ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर और भी अच्छा आ जाएगा। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप मेवा केक में प्लीज़ केसर का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे इसका टेस्ट इन्हेंस ही होता है। तो मैंने यहाँ पे स्पैचुला की हेल्प से पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, तो मैंने आधे पिस्ता, आधा बादाम और आधा काजू यहाँ पे डाल दिया हुआ है। बाकी के मैंने साइड में रख लिए हैं और उसको मैं ऊपर केक के ऊपर सजाने के लिए यूज़ करूँगी। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी यहाँ पे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इलायची के दाने डाले हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और इलायची के दाने या पाउडर डालने से भी इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो हमारा मिक्सचर बनके रेडी हो गया है। तो हमने जो केक का मोल्ड तैयार किया था उसमें सारा का सारा मिक्सचर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आप देखिए हमारे मिक्सचर की जो थिकनेस है वो यहाँ पे इसका बैटर ऐसा होना चाहिए। ये बहुत ही पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ही थिक होना चाहिए। तो हमने मोल्ड को यहाँ पे थोड़ा सा टैप कर लिया जिससे ये यूनिफॉर्मली अच्छे से स्प्रेड हो जाए, और मैंने ड्राई फ्रूट से इसको ऊपर से डेकोरेट कर दिया है। तो हमारी कढ़ाई भी यहाँ पे प्री हीट हो गई है। तो मैंने लिड को ओपन करके केक मोल्ड को इसमें रख दिया है और फिर से को मैंने लिड से कवर कर दिया, और यहाँ पे मैंने गैस को लो मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। तो थोड़ी देर बाद आप देखिएगा जो हमने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं जैसे जैसे केक बेक होने लगता है। तो जो साइड्स है ना, मैंने वहाँ पे भी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, और फिर इसे डालने के बाद तो मैंने कढ़ाई को लिड से कवर कर दिया। तो यहाँ पे केक को हम लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, और लगभग 40 मिनट के बाद में हम केक लिड को फिर से ओपन करेंगे और केक की कंडीशन चेक करेंगे कि केक कितना पक गया है। तो केक साइड से पक गया था, लेकिन जब मैंने बीच में टूथपिक डाला तो वहाँ पे केक अभी भी गीला था। तो मैंने फिर से लिड को कवर कर दिया और लगभग 15 मिनट के लिए मैंने केक को और बेक होने दिया। मिनट के बाद में मैं लिड को ओपन करूँगी और चेक करूँगी कि अभी केक की कंडीशन कैसी है। तो मैंने यहाँ पे केक के मिडल में एक टूथपिक डाला, और जब टूथपिक निकाला तो टूथपिक आपका बिल्कुल ही क्लीन निकला हुआ है, मीन अब आपका केक बीच से भी पक गया हुआ है। तो मैंने गैस को टर्न ऑफ कर दिया और केक को निकाल के साइड में रख दिया। अब केक को प्लीज़ बहुत ही केयरफुली निकालिएगा। तो अब केक को हम कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे केक के मोल्ड को एक प्लेट पे उल्टी की तरफ रख दिया और उसको थोड़ा सा टैप किया। तो केक बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो गया है, और इस डीमोल्ड करने में बिल्कुल ही स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो अब मैंने पेपर को भी निकाल दिया। तो अब देखिए इसका नीचे से बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है। केक हमारा बनके रेडी हो गया, और आप साइड से भी अब इसे प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही स्पंजी बना हुआ है। तो इस केक को बनाने में मुझे लगभग 55 टू 60 मिनट लगे हुए हैं। तो अब हम केक के कटिंग प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाइफ से केक को कट कर लिया और एक छोटा सा टुकड़ा कट किया हुआ है। तो आप देखिए यह केक कितना स्पंजी बना हुआ है, आप कितनी आसानी से इस केक को प्रेस कर पा रहे हैं। ये केक सच में बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। आप हर क्रिसमस केक तो ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार प्लीज़ इस मावा केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस है। तो आप इस क्रिसमस इस मावा केक को बनाइए और पूरी फैमिली के साथ में इंजॉय कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको हमारे आगे के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आराम से ईजिली मिलते हैं।